मित्रों, आज बात करेंगे कि यह 2026 में मीन राशि वालों का विवाह का योग बनता है। शनि के साढ़े साथी के द्वितीय चरण के बीच क्या मीन राशि वालों की शादी होने की संभावनाएं बहुत अधिक बन रही हैं? क्या आपके जीवन में शहनाई 2026 बजा सकता है? क्या लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज? आखिर किस समय पर शादी का योग बन रहा है, अगर बन रहा है तो? मेरे मित्रों, देखिए, एक बात बताएं कि मीन राशि के जो जातक होते हैं बहुत भावुक होते हैं। गुरुदेव की यह राशि है, संवेदनशील और रिश्तों को दिल से निभाने वाले होते हैं मीन राशि के जातक। लेकिन जब शनि की साढ़े साथी, राहु केतु का प्रभाव और गुरु की चाल एक साथ चल रही हो तो मन में सवाल एक उठता ही है, जो कि स्वाभाविक भी लगता है। क्या 2026 में विवाह के संकेत बन रहे हैं? क्या बात आगे बढ़ेगी या फिर अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? तो मेरे मित्रों, आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस राशि फल में मिलने वाले हैं। देखिए, शनिदेव आपके भी लग्न में बैठे हुए हैं, राहु आपके 12वें भाव में है और केतु आपके 6th हाउस में है। गुरुदेव आपके 4th भाव में अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी, प्रेम संबंधों के स्वामी चंद्र हैं और आपके जो 7th भाव के स्वामी हैं, दाम्पत्य के स्वामी हैं, वो बुध है। तो मेरे मित्रों, 2026 मीन राशि वालों के लिए धैर्य, परिपक्वता और भावनात्मक संतुलन का वर्ष है। शनि लग्न में साढ़े साथी के दूसरे चरण में है मेरे मित्रों। तो इस समय क्या होता है, मन के भीतर कुछ उलझने आपके हो सकती हैं। बहुत सारे लोग आप में सोच सकते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा कि यार, इच्छा तो बहुत हो रही है विवाह की, लेकिन विवाह को लेकर के स्पष्ट स्थिति पर आप नहीं जा पा रहे, किसी डिसीजन पर आप नहीं जा पा रहे। इस चरण में विवाह के योग जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा, क्या मेरे बेटे की शादी 2026 में हो पाएगी? बहुत इंतजार कर लिया, क्या 2026 उनके लिए शुभ वर्ष होगा? क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी? तो मेरे मित्रों, 11 मार्च 2026 के बाद गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। 4th भाव में गुरुदेव मार्गी, और शादी के लिए 2nd हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस, इन तीनों योगों को मेरे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। यह बात बता दें मेरे मित्रों, शादी का जो असल योग होता है वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही होता है। तो इसलिए अपनी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो अपनी जो जन्म कुंडली है वो किसी विशेषज्ञ को आप जरूर दिखा लें। ये गोचर के बल पर बता रहे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि गोचर का भी काफी प्रभाव जीव जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रहते हैं, उन सभी पर पड़ता है। तो मनुष्य उससे अलग नहीं है मेरे मित्रों। तो गुरु मार्गी होते हैं 11 मार्च को, तो सोच में स्थिरता आती है। अब यार मन में लगता है कि नहीं यार, जो आशंकाएं हैं वो गलत है, वो निराधार है, उन आशंकाओं को मन से निकाल दो। परिवार और भविष्य को लेकर के अब धीरे धीरे विचार आपके स्पष्ट होने लगे हैं। खासतौर से माँ का सपोर्ट आपको मिलने लगा। अगर पहले मिल रहा था तो अब माँ और जोर देकर के कह रही है कि नहीं, अब बेटी की शादी होनी चाहिए। वो आपके दिल की बात को समझ रही है, आपके दिल की फीलिंग्स को समझ रही हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है मेरे मित्रों? कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे मित्रों। तो ये क्या समय जो है 11 मार्च 2026 के बाद विवाह का है? तो मेरे मित्रों, ये विवाह का समय नहीं है, ये विवाह की दिशा बनने की शुरुआत करता है, यानी कि यहां से आरंभ की शुरुआत होती है। 2 जून 2026 के बाद सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं मेरे मित्रों, जब गुरुदेव आपके 4th वो 5th भाव में उच्च के हो जाएंगे। 5th भाव आपकी लव लाइफ, आपके संतान और आपकी शिक्षा का है मेरे मित्रों। एक चीज और बता दें मेरे मित्रों, आपको एक अद्भुत जानकारी भी आज देंगे। यदि आप मैच मेकिंग कराते हैं तो मैच मेकिंग कराते समय, यानी कि कुंडली मिलान कराते समय, गुणों का तो सभी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके अलावा 3 और चीजें होती हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी शास्त्रोक्त वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको मेरे मित्रों आज इस राशि फल में बताएंगे। तो मेरे मित्रों, अब यहां पर क्या हुआ, 2 जून को गुरुदेव उच्च के हो गए आपके 5th भाव में। 5th भाव प्रेम का है, भावनाओं का है, निर्णय क्षमता का है, रचनात्मकता का है। तो गुरु का यहाँ उच्च का होना रिश्तों की समझ को बढ़ा रहा है। अब आप समझ रहे हैं वास्तव में कि मैरिड लाइफ क्या है, आपके जीवन में जिनका प्रवेश होने वाला है उनके प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है। अभी तक तो आप सोच रहे थे कि बस शादी हो जाए, लेकिन अब उन कर्तव्य को आपको याद दिला रहे हैं गुरुदेव की भैया अब शादी हो रही है, अब आप किसी के जीवन साथी बन रहे हैं, आप किसी के जीवन संगनी बन रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपके दायित्व क्या हैं, यानी कि आप गंभीर होते हैं शादी को लेकर के। यह गोचर विवाह के लिए एक मानसिक तैयारी का समय है मेरे मित्रों। परिवार के सहयोग से रिश्तों में विश्वास को मजबूती प्रदान करता है। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार और या फिर
किसी गुरु द्वारा, किसी रिलेटिव द्वारा आपका रिश्ता यहां पर सुझाया जा सकता है, जो कि काफी आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है सकारात्मक रूप से। तो जो मीन राशि के जातक हैं, जो अभी अविवाहित हैं, तो उनके लिए समय कब अच्छा है, कब योग बन रहे हैं? तो मेरे मित्रों 11 जुलाई से ये योग आपके प्रारंभ हो रहे हैं, होते रहे हैं 2 जून से, लेकिन जो बहुत अच्छा समय है 11 जून से अक्टूबर के मध्य। कौन से अक्टूबर के मध्य? तो 18 अक्टूबर के मध्य का योग जो है ये आपके लिए विवाह योग का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर नए रिश्ते आपके सामने आ सकते हैं, परिवार की ओर से बातचीत शुरू हो सकती है, प्रेम में है किसी से और कुछ उलझन आ गई थी, आपकी उनसे बात नहीं हो रही थी, जबकि आपने उनके साथ शादी के सपने संजोए थे और आपका प्रेम यदि सच्चा है तो यहां पर भी वो दोबारा से सक्रिय होने के संकेत मिलते हैं मेरे मित्रों। कोई पुराना संपर्क आपका दोबारा से सक्रिय हो सकता है इस समय अवधि के दौरान। तो मेरे मित्रों इन महीनों में रिश्ता तय होने या सगाई जैसी स्थिति बनने के संकेत मिलते हैं। अब एक चीज पर और आते हैं कि आपके मन में ये सवाल भी होंगे कि क्या यार जो ये दिक्कत आ रही थी 2-3 साल से, यदि आपको लग रहा था कि आप विवाह की प्रतीक्षा में हैं और नहीं हो पा रही थी, 2025 में भी आपने काफी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या वो ऐसा योग था गोचर में, क्या हुआ, किस वजह से हुआ? तो गोचर का योग तो हम बता रहे हैं मेरे मित्रों, लेकिन अपनी जन्म कुंडली में ही सर्वाधिक चीजें होती हैं। जन्म कुंडली में सप्तमेश की स्थिति सप्तम भाव, पंचमेश की स्थिति पंचम भाव, द्वितेश की स्थिति द्वितीय भाव, इन चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दशा कौन सी चल रही है वो भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है जन्म कुंडली में। लेकिन गोचर में फिलहाल की जो स्थिति है मेरे मित्रों, क्या शनि लगन में 7.5 का द्वितीय चरण, तो आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, कभी मन करता है कि शादी कर लो, कभी मन करता है कि यार क्या होगा शादी करने से, यार वैसे ही जीवन में बहुत दिक्कतें हैं तो और दिक्कत ना ली जाए, और कभी मन करता है कि यार दिक्कतें तो हम लड़ लेंगे, अब शादी कर लेनी चाहिए। यानी कि बार बार भावनाओं का कुछ उतार चढ़ाव। कितने लोगों के मन में उतार चढ़ाव हुआ भावनाओं का, सोच बार बार बदली? अपनी राय हमें बताइएगा मेरे मित्रों। स्वयं को लेकर के भी अधिक चिंतन करते हैं, क्या यार मैं शादी के बंधन को अच्छी तरीके से निभा पाऊंगा, यार मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, क्या मैं अभी इस लायक हूं? जबकि शादी की इच्छा है लेकिन खुद से सोचते हैं क्या यार मैं इस लायक हूं? तो मेरे मित्रों शनिदेव यह नहीं कह रहे, शनिदेव आपको कह रहे हैं कि आप गंभीर बनो। शनिदेव का लगन में होने का मतलब क्या है कि आप अनुशासन में रहिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। अभी आप सिंगल हैं, अब देर से उठ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब शादी हो जाएगी तब तो भैया टाइम से उठना पड़ेगा ना, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना पड़ेगा ना। तो मेरे मित्रों 7.5 को बहुत से लोग बेकार कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि यार ये दिक्कत तो, लेकिन नहीं, हम कहते हैं जो शनि को समझ गया ना उसके लिए शनि की 7.5 बहुत ज्यादा फलदायक होती है, शुभ होती है। आपने भी बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा होगा जो शनि की 7.5 में जिन्होंने एक मुकाम स्थापित किया है, लेकिन उन लोगों से मिलकर के देखिए, पूछ करके देखिए कि उन्होंने शनि के संकेतों को समझा है, कैसे समझा है, उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है, बुरी चीजों को छोड़ा है, बुरी आदतों को छोड़ा है, अपने आप में वो गंभीर हुए हैं, अपने शरीर के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति समर्पण भाव उनके अंदर आया है। और जिसके अंदर समर्पण भाव आता है, जो गंभीर हो जाता है, जो दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेता है, जो अनुशासन में चलता है और जो बुराई से दूर रहता है, शनिदेव उसका साथ देते हैं। तो आप भी थोड़ा सा चेंज करके देखिए मेरे मित्रों, क्या पता हमारी बात सही आपको कुछ रास्ता मिल जाए। हम पक्का तो नहीं कहते क्योंकि हम बहुत बड़े जोशी नहीं भैया, हम भी आपकी तरह सिंपल एक इंसान हैं, लेकिन मेरे मित्रों एक बार करके देखिए, शायद मे बी पॉसिबल आपके जीवन में भी आपको लगे कि हाँ यार अब कुछ तो दिख रहा है, हम कहें कि 1% ही सही, कुछ तो दिख रहा है। करके देखिए, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण आपको क्या दे दे वो तो शनिदेव महाराज ही जानते हैं मेरे मित्रों। अब राहु मेरे मित्रों 12वें भाव में, राहु 12वें भाव में मन को भटकाता है, जो हमने अभी आपको बातें बताई, दूरी बनाता है या फिर कभी कभी गोपनीय रिश्तों की भी संभावना कुछ बना देता है। 6th हाउस को देखता है और 4th भाव पर भी उनकी दृष्टि रहती है। घर वालों को कुछ अंदेशा तो रहता है कि यार कहीं कुछ है, लेकिन पता नहीं चल पाता। खैर ये चीजें अलग है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीज है, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज है, तो मेरे मित्रों उन चीजों को निकालिए, क्योंकि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। शादी के बंधन में बंधना बहुत बड़ी बात है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है मेरे मित्रों। अब दूसरी बात मेरे मित्रों, केतु 6ठे भाव में, बहस करते हैं बेमतलब में, गलत फहमियां हो जाती है, किसी भी चीज को समझ नहीं पाते,
कहता कुछ और है, समझ कुछ और लेते हैं, यानी कि कंफ्यूजन, क्योंकि राहु की दृष्टि भी 6th हाउस पर है। तो इस कारण से कुछ हो सकता है आपको कुछ गलतफहमियां हुई हो, कुछ हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हुआ हो। यदि ऐसा हुआ है तो क्या हुआ, अपनी राय हमें बताइएगा मेरे मित्रों। अब देखिए मेरे मित्रों, ये जो हमने 3-4 चीजें आपको बताई, ऐसा नहीं कि आपके विवाह को रोकते हैं, लेकिन नहीं, ये कहते हैं, क्या संकेत देते हैं कि भैया खुद को ईमानदार बनाओ, जल्दबाजी से दूर हटो, आत्मविश्वास अपने अंदर जगाओ और रिश्तों की अहमियत को समझो, तो ही तो शादी के योग आगे बनेंगे ना मेरे मित्रों। क्योंकि प्रकृति के पास सब कुछ है। हम आपको क्या कह रहे हैं ये आप वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं मेरे मित्रों, लेकिन हमारे मन में क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारे कर्म क्या है, या तो हम जानते हैं या फिर यूनिवर्स जानती है। और जब तक यूनिवर्स के पास अच्छे संकेत नहीं जाएंगे हमसे जुड़े, तो क्या यूनिवर्स प्रसन्न हो पाएगी। इसको दूसरे तरीके से आप समझिए, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं, आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, तो आपकी जो वाइब्स हैं, जो आपके अच्छे कार्य हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो यूनिवर्स में जा रहे हैं। तो यूनिवर्स से संकेत मिल रहे हैं कि यार ये बच्चा अच्छा है, अच्छे काम कर रहा है। वहीं कोई व्यक्ति करता तो दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है, तो वो मन, भाई हम क्या देखते हैं, हम कर्म देखते हैं, लेकिन मन कौन देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, वो ब्रह्मांड देख रहा है, वो परमपिता ब्रह्मा देख रहे हैं। तो वहां से जो वाइब्स आएगी ना, वो उसके अकॉर्डिंग आएगी मेरे मित्र। और शनि न्याय के देवता हैं, तो हम कैसे छुप पाएंगे। तो इसलिए अपने कर्मों को बाहर से नहीं, अंदर से भी पवित्र बनाएं। बाहर के कर्म जितने श्रेष्ठ हों, उससे ज्यादा श्रेष्ठ अंदर से हम होने चाहिए। तो मेरे मित्रों, यही ग्रहों की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा उपाय हो सकता है। उपाय हालांकि आपको भी बता रहे हैं, लेकिन ये बात समझानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हो सकता है हमारी सलाह से, हमारी राय से आपका भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, भगवान की कृपा। अब मेरे मित्रों एक चीज समझिए, क्या है कि प्रेम विवाह होगा या फिर पारंपरिक विवाह, तो पंचम भाव के स्वामी चंद्र है। यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं, वैसे तो आपकी कुंडली पर डिपेंड है, लेकिन गोचर वाइज बता रहे हैं मेरे मित्रों, तो रोजाना भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, तो हर सप्ताह शादी में अगर कोई दिक्कत आपको दिख रही है, जनरल बता रहे हैं मेरे मित्रों, तो भगवान गणेश जी को दुबड़ा घास अर्पित करना शुरू कर दें। और मेरे मित्रों, जो सबसे बड़ी बात घर की है, मंगलवार, क्योंकि आपको सबकी एक इच्छा होती है ना कि अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर मिले, परिवार के लोग हमारी इज्जत करें। अब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, दोनों के मन में यह इच्छा होती है कि हमारा जो ससुराल हो वो बहुत अच्छा हो। तो वो उसके कारक कौन है, जो मीन राशि के जातक है, तो वहां मंगल है, क्योंकि वहां मेष राशि है। तो मंगल देव को प्रसन्न कीजिए। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए आप सभी को पता है कि हनुमान जी की सेवा, हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ, और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको गुड़ और चने और केले का भोग लगाइए मेरे मित्रों। जीवन में जो अड़चने हैं वो धीरे धीरे आपको लगेंगी कम हो रही हैं, पॉजिटिविटी बन रही है। बाकी तो आपकी कुंडली मेरे मित्रों, हमने कहा कि आप उसका अध्ययन करा सकते हैं किसी विशेषज्ञ से। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं मेरे मित्रों, वो क्या है कि भावनाओं में बह करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिएगा। रिश्तों में स्पष्ट संवाद रखें, कोई भी बात ऐसी मत रखें जो आपके मन में यह कहे कि यार ये बात भी इनसे पूछ लेते तो अच्छा होता। नहीं, स्वयं पर अत्यधिक दबाव डालने से बचें और धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। सही समय पर लिया गया सही निर्णय मेरे मित्रों, ये सबसे बड़ा उपाय माना गया है। यह वर्ष आपको सिखाता है कि स्वयं को समझना है, भावनाओं को संतुलित करना है और रिश्तों में स्पष्टता को लाना है। अब मेरे मित्रों, एक जाते जाते आपको एक चीज बता देते हैं, जिन लोगों की शादी हो गई और शादी में, दाम्पत्य जीवन में जो मीन राशि के हैं, अगर कुछ उलझन, कुछ दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं, तो वो लोग क्या उपाय कर सकते हैं, उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। मेरे मित्रों, गणेश चतुर्थी के व्रत 2 आते हैं एक महीने में, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों ही गणेश चतुर्थी का व्रत रखें, संकल्प लेकर के। क्या संकल्प लेना है कि मैं अपने दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक सुधार, और अच्छा है और अच्छा बनाना चाहते हैं तो और बेहतर बनाने के लिए गणेश भगवान आपकी शरण में आया हूं और मैं आपके व्रत कर रही हूं, इनको स्वीकार कीजिए। और फिर वहीं पर दीपक जला करके देसी घी का या तिल के तेल का, और गणेश भगवान के गणेश अथर्व शीष का पाठ कीजिए सुबह, दोपहर, शाम। मेरे मित्रों, कम से कम 21 व्रत कीजिए। धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के संकेत भगवान गणेश जी की कृपा से यहाँ पर
दिखने लगेंगे। कौन सी बात आपको आपके दिल से छूती हुई लगी, कौन सी चीज ऐसी लगी जो आपके जीवन में हुई और हमने आपको बताई, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।